हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है जो अपने यहाँ पे गले में होता है, तितली नुमा ग्लैंड, जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। और आपने ये देखा होगा, ये सबसे ज्यादा फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है। मेल में भी होती है, बट मेल के अकॉर्डिंग फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। क्या होता है, थायराइड जो है वो थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसका काम अपनी बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना, या फिर ये समझ लो एनर्जी लेवल को बनाना। और वो एनर्जी लेवल का जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है, अपने मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है, आपके बॉडी के फैट को, मसल को और बॉडी स्ट्रक्चर को बैलेंस करने में। तो आपने अधिकांशतः देखा होगा कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है उनको क्या रहता है कि बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, उनकी बॉडी में वीकनेस ज्यादा रहती है, स्वेलिंग आती रहती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है, बार बार थकान रहना, नींद ज्यादा आना, आलस भरा रहना, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है वो थायराइड में आते हैं, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन है वो एनर्जी लेवल का हार्मोन होता है, जो एनर्जी इनटेक को अपनी बॉडी में बढ़ाता है। तो वो क्या होता है, कम हो जाता है, उसका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ से, गले से होता है। तो आपको क्या करना है, अपने गले को एक्टिवेट करना है, अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना है। तो जब आप अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करोगे तो जो थायराइड में क्या होता है, टीएचएस लेवल बढ़ जाता है। वो टीएचएस लेवल क्या होता है, धीरे धीरे बैलेंस में आने लगता है, 5.5 के नीचे रहने लग जाता है। वरना जिनको भी थायराइड रहता है उनके कॉम्प्लिकेशन इतने ज्यादा रहते हैं, प्लस उनका टीएचएस बढ़ा हुआ रहता है। मेडिसिन लेने के बाद भी कॉम्प्लिकेशन नहीं कम होते हैं और स्वेलिंग नहीं जाती है, और वेट जो है वो बढ़ते ही चला जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी साथ में वीक होता है। और ये मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्प करता है। तो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन को नेचुरल तरीके से बनाने के लिए अपने गले को एक्टिवेट करना, क्या करना, सांस को भर के ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना और 10 सेकंड का होल्ड, फिर बाहर छोड़ के ऐसे नीचे। ये कम से कम आप 10 टाइम करोगे तो आपका जो ग्लैंड एक्टिवेट होगा। ये ग्लैंड एक्टिवेट होने के बाद आपको क्या करना है, उज्जाई प्राणायाम करना है, गले से आवाज निकालनी है। उज्जाई प्राणायाम कैसे करेंगे, जैसे अपन हिचकी लेते हैं ऐसे, इस हिचकी को लंबा करना है ऐसे, फिर लेफ्ट नोज से बाहर। और इसी को जैसे मुंह बंद करके जब आप ऐसे करते हो, तो क्या होता है, आपका पूरा जो गला है वो एक्टिवेट होता है, आपका स्वर तंत्र जो है वो भी मजबूत बनता है। आपने कई बार देखा होगा कि काफी लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बोलने में ऑन स्टेज वो कम रहता है, फिर जब भी बोलने की बारी आती है तो आवाज नहीं निकल पाती है। वो भी क्या होता है, अपने स्वर तंत्र जो है वो कमजोर रहते हैं। जो स्वर तंत्र जब आपके मजबूत होंगे तो आपके जो बोलने की परेशानी है, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है जो आपका गले का ये वाला पार्ट है, ये क्या होता है, ये जब एक्टिवेट होता है तो ये थायराइड जैसे कॉम्प्लिकेशन है, ये डिजीज है, ठीक होने लगती है। तो जैसे मैंने आपको ऊंचाई बताया ऐसे, जब आप ये लगातार करोगे 20 से 25 बार, तो आपका ग्लैंड एक्टिवेट होगा, आपका जो हार्मोन है वो नेचुरली तरीके से प्रोड्यूस होगा। आपने देखा होगा सप्लीमेंट लेने के बाद भी कॉम्प्लिकेशन नहीं जाते, तो वो कैसे जाएंगे, वो एक सप्लीमेंट है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प करते हैं। बट नेचुरल जो आपका ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है उसकी वो कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो आप जब देखा होगा, जब आप ग्लैंड को ऐसे एक्टिवेट करके थायरोक्सिन हार्मोन को निकालते हो तो क्या होता है, पूरी बॉडी के कॉम्प्लिकेशन कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म सुधरता है, वेट भी मेंटेन रहने लग जाता है, और थायराइड जो है वो जड़ से ठीक हो जाता है। तो अगर आप अपने थायराइड को ठीक करना चाहते हो तो गले को स्ट्रेच करने के लिए मैंने एक बताया, और अपने थायरोक्सिन हार्मोन के लिए
उज्जाई प्राणायाम। ये 20 से 25 बार जब आप लगातार करते हो तो आपका थायराइड है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है।